के ज़माने में कोई बचाने नहीं आता और दूसरे की मुसीबत में कोई हाथ नहीं डालना चाहता। यही कारण था हमने हेमू को इमरजेंसी में यहाँ से हैदराबाद भेजा। पहला सफ़र था फ्लाइट से और उसको ऐसे मुसीबत के टाइम पे ऐसे करके भेजे हम रोते धोते। चोट आई तो थे और 6 लोगों से लड़ना अकेले बहुत मुश्किल काम होता है अकेले, और वहाँ पे ऐसा हादसा हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है मनीषा नेगी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। सो आज का जो ब्लॉग है वो मैं कल के ब्लॉग के उसमें बना रही हूँ, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग डाला था कि हेमू हैदराबाद चली गई है और आप लोगों ने देखा भी ब्लॉग, पर उसमें कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि हेमू हैदराबाद जॉब के लिए गई है, और कई सारे तो ये भी पूछ रहे थे कि हेमू कहाँ गई, आपने बताया नहीं। तो शायद उन्होंने पूरा ब्लॉग नहीं देखा होगा कि हेमू कहाँ गई, क्योंकि मैंने ब्लॉग में बताया था कि वो हैदराबाद गई हुई है। तो वो ब्लॉग मैंने जो कल ब्लॉग डाला था ना, वो तो मैंने 2-3 महीने बाद डाला, और मैंने उस टाइम पे ब्लॉग में बोला भी था कि ये ब्लॉग मैं 2-3 महीने के बाद डालूँगी, ये अभी नहीं डालूँगी। तो वो ब्लॉग मैंने बाद के लिए ही रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी इमरजेंसी थी तो मैं वो चीज़ें नहीं डालना चाहती थी, और ना ही मैं उन बातों का जिक्र करना चाह रही थी कि हेमू हैदराबाद क्यों गई। क्योंकि होता है ना, अगर मैं उस टाइम पे ये चीज़ें बता देती तो फिर क्या होता है कि कई सारे लोग जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं सारे लोग मुझे पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं। और ये होता है ना कि अगर मैं कुछ चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ चिंता वाली, तो आप लोग उस चीज़ को हर कोई जानने की कोशिश करता है कि अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई, क्या दिक्कत थी, वो ठीक हुआ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि एक साथ जब सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी, और तब जाके मैं आप लोगों के सामने अगला ब्लॉग बनाऊंगी इस बारे में। क्योंकि मुझे पता था आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि हेमू हैदराबाद कोर्स करने गई है या जॉब करने, लेकिन ना तो कोर्स करने गई है ना जॉब करने। हैदराबाद में वो गई है पापा के साथ रहने के लिए, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि पापा की दरअसल तबीयत ख़राब क्या हुई है और क्या चीज़ें हुई है पापा के साथ, क्योंकि पापा किसी मुसीबत में पड़ गए थे, तो जिस वजह से हमें हेमू को हैदराबाद भेजना पड़ा। तो मैं आगे आपको बताती हूँ इस बारे। बात ऐसी है कि पापा पे कुछ बदमाशों ने बीच में हमला कर दिया था। मतलब पापा आ रहे थे अपनी जॉब से डेली की तरह जैसे आते हैं, तो वो जॉब से घर आ रहे थे ट्रेन में। तो हर रोज़ क्या करते थे कि कंपनी से सीधे ट्रेन से आते थे, और वहाँ से उतर के वो ऑटो रिक्शा नहीं पकड़ते थे रूम तक, वो आते थे पैदल शॉर्टकट वाले रास्ते। तो उस दिन में पापा शॉर्टकट वाले रास्ते आ रहे थे घर के लिए। तो पता क्या हुआ कि रास्ते में 2 बाइक वाले आए, तो वो लोग ना बहुत आगे, पापा पैदल ही चल रहे थे, उस रास्ते में कोई था नहीं, तो बहुत आगे तक गए और फिर वो वहाँ से वापस आए। तो पापा को वो चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि नॉर्मली कोई भी नहीं सोचता कि हमारे साथ कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जब वो लोग वापस आए ना, तो उन्होंने पापा का पर्स छीना, और पीछे से फिर से 2 लोग आए एक बाइक में बैठ के, जहाँ से पापा आ रहे थे, तो उस साइड से। तो उन लोगों ने पापा पे हमला कर दिया, मतलब पापा की पीठ पे और सर के यहाँ पे चोट आई। तो पापा छीना झपटी में चोट लगे, उन्होंने धक्का मुक्की करी हुई, क्योंकि वो पूरे 6 लोग थे, और 6 लोगों से लड़ना अकेले बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी पापा ने 6 लोगों से अकेले लड़ाई करी, और उसके बाद पापा पर्स तो चलो उन्होंने छीन लिया था, उसमें पापा का ATM कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी था, पर उस चीज़ की हमें टेंशन नहीं है। मेन चिंता क्या होती है कि अगर कोई घर से बाहर गया है अपना, जैसे पापा हैं हमारे घर से इतने दूर गए हुए हैं हमारे लिए जॉब करने के लिए, और वहाँ पे ऐसा हादसा हो गया कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि उस दिन पापा पे ज़्यादा चोट लगी थी। पर फिर भी पापा ने क्या किया कि उन लोगों से बचने के लिए पापा जिस साइड से आए थे ट्रेन की तरफ, उसी साइड को भागे पापा दोबारा से ना। तो पापा ने उनका अकेले सामना किया, और हाथापाई में पापा की पीठ पे और सर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। और उन्होंने पापा का पर्स तो छीन लिया था, लेकिन क्या हुआ कि पापा ने फ़ोन बचा लिया था, और पापा जिस साइड से आए थे वापस उसी साइड को भागे, ट्रेन। और कुछ लोग आए भी थे बीच में, उसी रास्ते से आ रहे थे पीछे से, पापा ने चोर चोर चिल्लाए तो वो लोग भाग गए। होता है ना, आज के ज़माने में कोई बचाने नहीं आता, और दूसरे की मुसीबत में कोई हाथ नहीं डालना चाहता। अगर कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है तो कोई हेल्प नहीं करता है परदेश में। और ये गाँव में ऐसा होता है कि अगर कोई लोग लड़ाई झगड़ा आपस में कर भी रहे हैं तो लोग ना बीच में आके खुद ही चोट खा जाते हैं, लेकिन हेल्प करते हैं। पर ये वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो वो लोग खुद ही भागे जो जिन लोगों ने आया था। पर वो इसी बीच क्या हुआ कि पापा वहाँ से भाग गए, और पापा पे होता है ना, आजकल के ज़माने में देखो कई सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे हादसों में चाकू छुरी ये चीज़ें रखते हैं। पर भगवान की दया से वो सब कुछ से पापा बच गए, और पापा वापस से ट्रेन की तरफ गए, और वहाँ से फिर पापा लंबे वाले रूट से आए ऑटो रिक्शा पकड़ के।
तो पापा की इतनी हालत ख़राब थी कि पापा कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। तो फिर इस वजह से यही कारण था, हमने हेमू को इमरजेंसी में यहाँ से हैदराबाद भेजा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे पापा के साथ किसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए हमने हेमू को ट्रेन और बस से नहीं भेजा, सीधे फ्लाइट से भेजा इमरजेंसी में, ताकि वो पापा के पास जल्दी पहुँच जाए। लेकिन अभी पापा ठीक है, अब मतलब उतनी दिक्कत नहीं है, तो पापा अभी ठीक है। तो उस टाइम पे पापा डेली हॉस्पिटल वगैरह जा रहे थे, तो हेमू घर पे खाना वगैरह बना देती थी पापा के लिए। और अब मैं आप लोगों के एक कमेंट जो आने वाला है उसका जवाब पहले ही दे देती हूँ। कई सारे लोग सोचेंगे कि तुम उस दिन इतना हंस बोल के खेल के हेमू को यहाँ से भेज रहे थे हैदराबाद, तो उसकी पहली जर्नी थी, जब फ्लाइट से जा रही थी तो उसकी पहली जर्नी थी और इतने लंबे सफ़र पे जाना था उसका, तो इसलिए हम ऐसे करके तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते थे। और मेन कारण क्या है कि कोई भी इंसान अगर फ्लाइट से सफ़र कर रहा है, चाहे वो दुख में कर रहा है सुख में कर रहा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। वो पहली बार फ्लाइट से सफ़र कर रही थी तो थोड़ी बहुत उत्सुकता भी रहती है। और हमें यहाँ पे इतना पता नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होगी कि जब हमने हेमू को यहाँ से भेजा, क्योंकि पापा के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि होता है ना, दूर से हम सुनते हैं प्रॉब्लम इतनी सी होती है, तो अगर कोई बताता है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि दूर से, क्योंकि बातें पता नहीं रहती है, तो इसीलिए हमने हेमू को वहाँ भेजा। क्योंकि पापा तो पहले बता भी नहीं रहे थे, क्योंकि पापा की आवाज़ ऐसी आ रही थी ना फ़ोन पे, तो मम्मी ने बोला कि मतलब ऐसे बुखार वगैरह आ रहा, तो पापा ने बताया नहीं, बोला नहीं नहीं हाँ सर दर्द हो रहा, थकान लगी, ऐसे बोला। लेकिन फिर हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब है। पापा ने बोला हॉस्पिटल जाऊँगा मैं कल, तो पापा ऐसे नॉर्मली हॉस्पिटल जाते नहीं, तो हमने क्या किया, हेमू को सीधे यहाँ से वहाँ भेज दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब हेमू वहाँ गई तब जाके हमें पूरी कंडीशन पता लगी, और तब जाके हमें पता चला कि पापा पे कितनी ज़्यादा चोट लगी और कितने लोगों ने हमला किया था। जो हमारा ब्लॉग में हंसी मजाक जो भी चल रहा था वो इस वजह से भी चल रहा था क्योंकि देखो हेमू की फर्स्ट फ्लाइट थी और पहली बार वो फ्लाइट से जा रही थी और अकेले जा रही थी। तो अगर हम उसको इस नर्वसनेस के साथ भेजते कि मतलब होते हैं ना वहाँ की हैदराबाद की चिंता जता के कि ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ें हमने जिक्र ही नहीं किया। तो हमने सोचा इसको खुशी खुशी यहाँ से भेजते हैं, अच्छे से भेजते हैं। बाकी देखो वहाँ पे सिचुएशन जैसी थी उस हिसाब से तो भाई टेंशन में अगर इंसान यहाँ से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कभी क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा मुसीबतों का मतलब मुसीबत आती जाती रहती है, तो इस सिचुएशन में मैंने कभी मुसीबत को अपने पे हावी नहीं होने दिया, ना ही फैमिली में। और पापा भी ब्लॉग देखते हैं, तो हमने इस वजह से भी हेमू को हंसते हुए भेजा कि पापा मतलब होता है ना नेगेटिविटी पहुंच जाती है वहाँ, पापा की तबीयत ख़राब और फिर यहाँ पे ये सब कुछ। तो पहले मैंने ये सोचा था, मतलब उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये ब्लॉग हो सकता है पहले भी डाल दूँ, फिर मैंने बाद में सोचा कि बाद के लिए भी वो ब्लॉग मैंने बनाया था कि हो सकता है मैं बाद में भी डालूँ। तो फिर मैंने एडिटिंग करके वो वाली चीज़ें डाली उसमें जो मैंने ब्लॉग बाद में डाला। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं ब्लॉग डालती तो क्या होता कि कई सारे लोग क्वेश्चन करते कि आपके पापा की तबीयत ठीक है क्या है, बहुत सारी चीज़ें, और मैं कमेंट में ना जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं बस लाइक कर देती हूँ, पढ़ती हूँ मैं, पर ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दे देती हूँ। तो यही वजह थी कि हेमू हैदराबाद गई और हमने उसको हंसी खुशी भेजा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई नेगेटिव वाइब आए। ऐसे में पहला सफ़र था फ्लाइट से और उसको ऐसे मुसीबत के टाइम पे ऐसे करके भेजे हम रोते धोते। तो अभी पापा ठीक है, मतलब पापा की तबीयत ठीक है और हेमू भी पापा के साथ है। और ब्लॉग में ज़्यादातर और हो जाता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तब जाके मैं बताती हूँ। तो दोस्तों ये वजह थी हेमू की हैदराबाद जाने की। ये वाला जो अनुभव था ना बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। मतलब होता है पापा परदेश में, हम यहाँ पे बस टेंशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो अनुभव रहा हमारी लाइफ का सबसे दर्दनाक था। हम आज तक सिर्फ टीवी रिपोर्ट वगैरह इन चीज़ों में सोशल मीडिया पे देखते थे कि वहाँ ये हादसा हो गया, वहाँ ये हादसा हो गया, लेकिन जब खुद पे आती है तब जाके मुसीबत का पता चलता है। इंसान तब जाके उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो और लोगों के साथ हो रहा है। हमने मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो खुद हमारी फैमिली के साथ हो जाए और पापा के साथ ऐसा हादसा हो जाए, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज के हालात देखकर, आजकल के समाज के हालात देखकर एक सच्चाई तो सामने आई कि मतलब समाज में ना कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है और हमारा समाज कितना बदल चुका है। और इंसानियत तो भाई आप देख ही रहे हो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। कोई भी किसी की मुसीबत में नहीं पड़ता है, किसी की
मुसीबत में सहारे के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। बाकी अभी पापा ठीक हैं तो इस वजह से मैं ये ब्लॉग ऐसे बना पा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे देखो ये चीज़ें हमने कभी भी शो नहीं होने दी किसी को कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है हमारे फैमिली में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिलेटिव होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, फिर क्या होता है ना कि कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उस सिचुएशन में इंसान बहुत मतलब टेंशन परेशान मतलब ऐसे रहता है। तो उसमें हम लोग इतने कॉल वगैरह होता ही है, कहीं पे कोई मुसीबत में रहता है तो लोग कर देते हैं जो अपने होते हैं कॉल वगैरह। तो इस वजह से भी मैंने ये ब्लॉग वगैरह उस टाइम पे नहीं डाला और ना ही बनाया। तो कल के ब्लॉग का आपको जो भी आपके क्वेश्चन थे, जवाब थे, वो मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी हेमू जॉब वगैरह तो नहीं कर रही है, वो पापा के साथ ही है और वो उसका काम है घर पे खाना बनाना। और पापा तो भाई देखो इतने दूर से वहाँ जॉब के लिए गए हैं। और बाकी आपको पता ही है हमारे घर की कंडीशन कैसी है, सिर्फ पापा के सहारे पे ही हम मतलब सारे घर का खर्चा चला रहे हैं। तो अभी ना गौरव की जॉब है, ना हेमू की है, ना मेरी है, तो सब कुछ पापा ही मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए पापा के साथ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हेमू इन फ्यूचर कभी हेमू की जॉब लग जाती है तो वो बात की बात है।